तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Realme 15 Pro का विद द प्रीवियस जनरेशन Realme 14 Pro Plus जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैमरा फोन्स रहा है स्पेशली अंडर 30,000 बजट। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लेटेस्ट जनरेशन वर्सेस द प्रीवियस दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बेटर निकल के आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो Realme 15 Pro में आपको एक्चुअली सिर्फ 2 कैमरा सेटअप मिलता है। भले ही देखने में आपको लगेगा 3 कैमराज हैं, बट एक बड़ा वाला जो इन्होंने डमी कैमरा दिया है। ऊपर की तरफ प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो f1.8 के साथ आता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो 1/2.88 इंच सेंसर के साथ आता है। बट 14 Pro Plus में आपको एक्चुअल 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का ही 1/1.56 इंच में f1.8 का प्राइमरी कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा जो f2.7 के अपर्चर वैल्यू के साथ आता है। 3x जूम है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही यहाँ पे मिलता है। अब जब आप फोटोज कैप्चर करने जाओगे ना, एक फ़र्क ये है कि 15 Pro में इस बार 2 मोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। एक वाइब्रेंट है, एक क्रिस्प है। क्रिस्प का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, मोस्टली ट्राई करता है थोड़ी शार्प एंड डिटेल फोटोज कैप्चर करने का, बट उस चक्कर में फोटोज थोड़ी डार्क हो जाती हैं, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं निकल पाता। तो इसलिए मोस्टली जो आप सैंपल्स देखोगे वो वाइब्रेंट मोड में ही रहेंगे। अब ये जो आप कंपेरिजन देख रहे हो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि भले 15 Pro में हम वाइब्रेंट मोड यूज़ कर रहे हैं, बट अभी भी 14 Pro Plus के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट निकल के आ रहे हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। ये एक पर्सनल चॉइस है, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको 14 Pro Plus या 15 Pro किसके कलर्स बेटर लग रहे हैं। एक और चीज़ है कि 15 Pro भले ही कम सैचुरेटेड है, बट वो थोड़े कूलर टोन्स में जाता है, जबकि 14 Pro Plus थोड़े वार्मर कलर्स कैप्चर करता है। वो एक कलर साइंस को लेके डिफरेंस है। बाकी अगर मैं शार्पनेस डिटेल की बात करूं, एक चीज़ जो मुझे 15 Pro में अच्छी नहीं लगी, और स्पेशली जितने भी आजकल फ़ोन्स आ रहे हैं उनके एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वो अजीब सा एक ग्लो इफेक्ट दिखता है एजेस में जो 14 Pro Plus में नहीं है, जिस वजह से ऑल ओवर जो डिटेल एंड शार्पनेस है सेंटर टू एज वो 14 Pro Plus की ज़्यादा बेटर मुझे पर्सनली लगी। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, 15 Pro में हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। अगर आप 14 Pro Plus की फोटोज़ देखोगे आपको कई जगह हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज दिखेंगे, क्लाउड्स ब्राइट होते हुए दिखेंगे, जो 15 Pro में काफ़ी बेटर कंट्रोल्ड है। और साथ ही साथ अगर मैं शैडोज़ की भी बात करूँ, वहाँ भी 15 Pro ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है। 14 Pro Plus मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगा। तो इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज 15 Pro इज़ बेटर। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, देखो 14 Pro Plus थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट और कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, 15 Pro कलर्स को थोड़ा सटल रखता है और डायनामिक रेंज बेटर निकाल के देता है। बाकी अगर आप फेस की ज़्यादा फोटोज लेने वाले हो, मुझे दोनों का ही प्रोसेसिंग बढ़िया लगा। आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो, दोनों बढ़िया, दोनों अच्छी इन्फॉर्मेशन फेस पे कैप्चर कर रहे हैं। बट 14 Pro Plus अगर आप इन फोटोज़ में देखोगे जहाँ पे मेरा फेस है, कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर निकल के आ रहा है वो 14 Pro Plus में ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू 15। अब लो लाइट की बात रही, अगर आप शाम को रात को फोटो लेने वाले हो, अगेन यहाँ 15 Pro ज़्यादा बेटर हाईलाइट्स कंट्रोल करता है, बट सिर्फ वही एक चीज़ बढ़िया है। उसके अलावा 14 Pro Plus में ज़्यादा बेटर शैडो डिटेल्स हैं, बेटर एक्सपोजर है, बेटर डायनामिक रेंज है। हाँ, 14 Pro Plus में हाईलाइट्स उतनी बढ़िया नहीं मिलेंगी, बट उसको छोड़ के शार्पनेस, डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको 14 Pro Plus में बेटर देखने को मिलेंगी। तो मेरा चॉइस लो लाइट में कहीं ना कहीं प्रीवियस जनरेशन का 14 Pro Plus है। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब यहाँ पे आपको 15 Pro में ऑब्वियसली बेटर कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, बट यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, 15 का स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज है। स्पेशली हाईलाइट कंट्रोल अगर आप देखोगे वो 15 Pro का आपको 14 Pro Plus से बेटर दिखेगा। इवन यहाँ पे जो एजेस हैं वो 15 Pro के शार्पर हैं। 14 Pro Plus में एजेस थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं, देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता, बट इन डिफरेंसेस के अलावा आपको दोनों में हार्डली कुछ फ़र्क दिखेगा। दोनों में ही आपको फिक्स्ड फोकस मिलता है। अल्ट्रा वाइड में तो आप ज़्यादा पास जाके फोकस नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बट हाँ, हमने बैकलाइट में जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ पे 15 Pro इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। 14 Pro Plus थोड़ा डार्क चले जाता है, और ये बस मुझे लगा कि 14 Pro Plus कई जगह पे कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट भी हो जाता है। तो अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं 15 Pro इज़ अ बेटर ऑप्शन। इवन अगर आप लो लाइट में शाम को रात को फोटोज़ लेने वाले हो, 15 Pro आपको हाईलाइट कंट्रोल बेटर देगा, बट उसके अलावा मुझे सारी चीज़ें 14 Pro Plus में बेटर लगी, क्योंकि 15 Pro कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, हाईलाइट अच्छी दे रहा है, बट अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ, बेटर डायनामिक रेंज, ये सारी चीज़ें 14 Pro Plus की बेटर है। तो यहाँ भी लो लाइट में मेरे लिए प्रेफरेंस 14 Pro Plus रहेगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, 14 Pro Plus में आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है। 15 Pro में इन्होंने हटा दिया है, एक डमी कैमरा दे दिया जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इस वजह से आप सिर्फ 3x टेलीफोटो
टेलीफोटो कैमराज 14 Pro Plus से ही कैप्चर कर पाओगे और अच्छी डिटेल्स हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इस वजह से हम वो तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट मैं आपको 2x वर्सेस 2x डिजिटल जूम के कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। यहाँ पे 15 Pro में 44 mm है, 14 Pro Plus में 49 mm है, ये एक फ़र्क रहेगा। बाकी अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, 15 Pro यहाँ भी बेटर हाइलाइट्स निकाल के दे रहा है, बेटर डायनामिक रेंज है, बट बहुत हद तक दोनों इसके अलावा आपको सिमिलर आउटपुट देंगे। हाँ, 15 Pro ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटेल। 14 Pro Plus मुझे ऐसा लगा कहीं जगह पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, कहीं जगह ओवर शार्पन लुक देता है। तो ये एक दिक्कत है 14 Pro Plus में कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मुझे थोड़ा ओवर शार्पनिंग वाला फील हुआ, जो 15 Pro में इन्होंने बेटर कर दिया है। बाकी फेस प्रोसेसिंग मुझे कहीं ना कहीं 14 Pro Plus की अभी भी बेटर लगती है। 15 Pro उतना बढ़िया एक्सपोजर डिटेल फेस पे नहीं निकाल पा रहा। इवन अगर मैं शार्पनेस वगैरह की बात करता हूँ, मुझे 14 Pro Plus में बेटर लगा। बाकी लो लाइट की बात रही, यहाँ पे अगर आप 2x वर्सेस 2x जूम करते हो, 14 का जो प्रोसेसिंग है एंड जो HDR है, जो डायनामिक रेंज है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बट कहीं ना कहीं वही ओवर शार्पनिंग वाला जो लुक है 14 Pro Plus का, वो एक माइनस पॉइंट बन सकता है। बट मेरे लिए अभी भी लो लाइट में इस कैमरा में भी 2 वर्सेस 2x में कहीं ना कहीं 14 Pro Plus इज़ अ बेटर ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा कैप्चर करते हो, ये कंपैरिजन आपके लिए ही है। देखो 14 Pro Plus का एज डिटेक्शन सरप्राइजिंगली बेटर है। 15 Pro का मैं आपको यहाँ कुछ 1-2 फोटोज़ में दिखाऊंगा, चाहे ये जो रेलिंग हो गया इसका पार्ट देख लो, कुछ एजेस हो गए, वो उतने बढ़िया 15 Pro के नहीं हैं जितना 14 Pro Plus कर पाता है। तो वो एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ, 15 Pro वाइब्रेंट कलर्स देता है, बट उस चक्कर में फेस बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। तो मुझे अभी भी जो फेस का ओवरऑल कलर्स वगैरह हैं वो 14 Pro Plus के कंपेरेटिवली बेटर लगे। एंड ऑल ओवर अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा खींचते हो, मेरे हिसाब से 14 Pro Plus स्टिल अ बेटर ऑप्शन। और 2x पोर्ट्रेट भी हमने लिए हैं, डिजिटल कंपैरिजन है। यहाँ पे 15 Pro मुझे थोड़ा डार्कर लगा एंड जो डिटेल एंड शार्पनेस है वो भी कहीं ना कहीं 15 Pro में उतनी बढ़िया नहीं है जितना आपको 14 Pro Plus दे सकता है। बाकी 3x पोर्ट्रेट ऑब्वियसली 14 Pro Plus का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड कैमरा मिल रहा है टेलीफोटो का, जो 15 Pro में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा खींचने वाले हो 3x में, 14 Pro Plus इज़ ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन। अब हम आते हैं हाई रेज मोड में। अब देखो 50 मेगापिक्सल मोड में एक फ़र्क सिर्फ ये है कि 14 Pro Plus में आप 1x एंड 3x में फ़ोटोज़ ले सकते हो। वही अगर मैं 15 Pro की बात करूँ, यहाँ 1x एंड अल्ट्रा वाइड में आप हाई रेज ले सकते हो। तो प्राइमरी दोनों में है, ये है कि 15 Pro में अल्ट्रा वाइड है, 14 Pro Plus में 3x में मिल जाता है। उसके अलावा दोनों का प्रोसेसिंग बढ़िया है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं सेल्फी फोटोज़ पे। अगर आप फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो, मुझे ऐसा लगा दोनों ही कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंट हैं, बट 14 Pro Plus इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्यों? बिकॉज आपको एक्सपोजर बेटर मिलेगा, आपको डायनामिक रेंज बेटर मिलता है। 15 Pro मुझे ऐसा लगा कि फेस को उतना बढ़िया प्रोसेस नहीं कर पा रहा और शार्पनेस में भी स्ट्रगल कर रहा था। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो, मेरा सजेशन तो ये रहेगा 14 Pro Plus इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे 15 Pro इज़ डूइंग अ बेटर जॉब, बिकॉज एज डिटेक्शन बेटर है, बालों को ये अच्छे से कैप्चर कर पाता है। एंड अगर मैं ऑल ओवर प्रोसेसिंग की भी बात करता हूँ, तो 14 Pro Plus कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क एंड एज डिटेक्शन एवरेज आ रही थी, तो यहाँ पे 15 Pro इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब अगर हम वीडियो कंपैरिजन की बात करें प्राइमरी 1x में, तो यहाँ पे दोनों में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलती है, बट फ़र्क ये है कि अब Realme 15 Pro में आपको 4K 60 FPS मिलता है, जबकि 14 Pro Plus में 4K 30 FPS तक ही आपको हाईएस्ट मिलता था। तो अगर आप प्राइमरी कैमरा को यूज़ करके थोड़ा स्लोमो करने वाले हो, 15 Pro में वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है जो 14 Pro Plus में कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। बट क्वालिटी कैसा है वो सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अभी आप फेस कैम वीडियो देख रहे हो जहाँ मेरे ऊपर लाइट आ रही है, मैं थोड़ा सा बैक लाइट की तरफ जाता हूँ जहाँ पे पीछे क्लाउड्स वगैरह भी हैं, सो दैट आपको थोड़ा बैक लाइट का आइडिया लगेगा, कलर्स कैसे हैं, एंड कहीं ना कहीं ऑडियो जो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में चैलेंजिंग जगह पे हमने थोड़े प्राइमरी कैमरा से वीडियो सैम्पल्स लिए हैं, उनकी बात करते हैं।
अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। देखो, सबसे पहली चीज़ 14 प्रो प्लस आपको जो कलर्स देता है वो कहीं ना कहीं थोड़े डिसैचुरेटेड लुक देता है। 15 प्रो इज़ वाइब्रेंट। तो आई थिंक यहाँ पे कलर्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 15 प्रो इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। 14 प्रो प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ज़्यादा डिसैचुरेटेड लगता है। एंड इवन स्टेबलाइजेशन 15 प्रो में मुझे बेटर लगी। 14 प्रो प्लस थोड़े से जिटर्स ईजिली दे देता है। इवन डायनामिक रेंज अगर आप देखोगे वहाँ पे भी लेटेस्ट वर्जन 15 प्रो इज़ बेटर। 14 प्रो प्लस डायनामिक रेंज में भी कई बार स्ट्रगल कर देता है, स्पेशली बैकलाइट में। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट की भी अगर मैं बात करूँ, एक सिचुएशन से आप दूसरे सिचुएशन पे फ़ोन को मूव करते हो, वहाँ भी 15 प्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो वीडियो प्राइमरी कैमरा में कहीं ना कहीं 14 प्रो प्लस स्ट्रगल करता है अगर हम लेटेस्ट जनरेशन के साथ देखते हैं। इवन अगर मैं लो लाइट की बात करूँ, देखो यहाँ पे दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बट 15 प्रो थोड़े बेटर, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स कैप्चर करता है जो लो लाइट में देखने में बेटर लगते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं 14 प्रो प्लस के कलर्स थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल प्राइमरी कैमरा में आई वुड से 15 प्रो हैज़ डन अ बेटर जॉब। अपग्रेड आपको दिखता है। तो अब पोर्ट्रेट वीडियो की बात कर लेते हैं, बिकॉज दोनों में आपको ये फंक्शन एंड फीचर मिलता है। दोनों में 1080p रेजोल्यूशन है, इस रेंज में आपको 1080p ही मिलेगा। एंड अगर मैं थोड़ा सा एक टेस्ट ये करूँ कि अभी तो फेस है, आगे मैं ये कैमरा लेके आ जाता हूँ तो कौन कितनी फास्ट कैमरा से फेस पे फोकस कर रहा है। वापस अगर मैं कैमरा ला रहा हूँ तो ये सारा जो शिफ्ट ऑफ फोकस है, एक्यूरेसी, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। बाकी अगर मैं एजेस की बात करूं, चश्मे का एक एज डिटेक्शन है जो थोड़ा आइडिया आपको दे देगा दोनों में। बाकी जूम में एक फ़र्क ये है कि 14 प्रो प्लस में आपको 1x, 2x और 3x का ऑप्शन मिलता है। वही अगर मैं 15 प्रो की बात करूँगा 1x एंड 2x है। बट ये 14 प्रो प्लस का जो 3x है वो ऑप्टिकल नहीं है, डिजिटल है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज़, अगर आप वाइड एंगल में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, आप वीडियो क्रिएटर हो और आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए, वो आपको 15 प्रो में मिलेगा, विच इज़ 4K रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू 14 प्रो प्लस, जहाँ पे आपको 1080p रेजोल्यूशन ही मिलता है। तो वो कई लोगों के लिए एक फैक्टर हो सकता है दोनों में से एक फ़ोन चूज़ करने का। बिकॉज अगर आपके लिए वाइड एंगल वीडियो मैटर कर दिया, दैन ऑब्वियसली वो आपको 15 प्रो में ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा। एंड अगेन अगर मैं ये बैकलाइट सिचुएशन में आता हूँ जहाँ पीछे क्लाउड्स हैं एंड ऑब्वियसली पीछे सनसेट का लाइटिंग कंडीशन हो रहा है, तो एक आपको बढ़िया आइडिया देगा क्लाउड्स वगैरह कैसे निकल के आ रहे हैं, कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है। और ये सब देखने के लिए हमारे और काफ़ी सैम्पल्स हैं, उनकी बात करते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं। अब देखो, अल्ट्रा वाइड एंगल में 4K रेजोल्यूशन आपको 15 प्रो में मिलेगा वर्सेस 1080p 14 प्रो प्लस में, और उस वजह से बहुत फ़र्क आ जाता है। 15 प्रो ऑब्वियसली इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्यों? बिकॉज आपको डिटेल्स बेटर मिलेंगी, वीडियो शार्प आएंगी, स्टेबलाइजेशन भी 15 प्रो का बेटर है। इवन हमने बैकलाइट में जितने वीडियोस कैप्चर करे थे वहाँ पे 14 प्रो प्लस स्ट्रगल कर रहा था, वो उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं निकाल पा रहा। तो ऑल इन ऑल अल्ट्रा वाइड में भी अगर आपको वीडियो ज़्यादा शूट करनी है एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा बेटर मिलता है, आपको प्रोसेसिंग बेटर मिलती है इन 15 प्रो। ठीक है, लो लाइट में भी अगर आप वाइड एंगल वीडियो शूट करोगे, मुझे एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, 14 प्रो प्लस 1080p रेजोल्यूशन के हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहा है लो लाइट में। बट ऑब्वियसली रेजोल्यूशन 15 प्रो की ज़्यादा है, तो वो एक आपको एज मिल जाता है। बट हाँ, अगर आप 1080p से भी काम चला सकते हो, देन 14 प्रो प्लस लो लाइट में इज डूइंग अ गुड जॉब। अब एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे 14 प्रो प्लस आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा, वो है टेलीफोटो कैमरा। जो 15 प्रो में जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसमें टेलीफोटो कैमरा है ही नहीं, इसलिए हम 2x डिजिटल जूम में शूट कर रहे हैं। जबकि 14 प्रो प्लस में ऑप्टिकल कैमरा है 3x, एंड ऑब्वियसली आपको ब्लर से फर्क पता लग रहा होगा। जो क्वालिटी है दोनों ही 4K में, बट ऑप्टिकल कैमरा ऑब्वियसली बेटर आउटपुट देगा। अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, टेलीफोटो, जो आपको सिर्फ 14 प्रो प्लस में मिलेगा। बट हमने 15 प्रो से 2x डिजिटल का भी एक कंपैरिजन करने का ट्राई करा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो 14 प्रो प्लस आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देगा, बेटर रेजोल्यूशन है, कलर्स बेटर निकल के आते हैं। 15 प्रो में कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट एंड वार्म कलर्स हैं। तो कहीं ना कहीं 14 प्रो प्लस टेलीफोटो में ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा शार्प है, बेटर रेजोल्यूशन निकाल के देता है। एंड ऑल ओवर अगर आप जूम करके ज़्यादा वीडियो कैप्चर करते हो, देन जो 14 प्रो प्लस में आपको बेनिफिट मिलते हैं वो ऑब्वियसली आपको 15 प्रो में नहीं मिलेंगे। कलर्स की मैं अगर बात करूं फेस पे, वो भी कहीं ना कहीं 14 प्रो प्लस का ज़्यादा बेटर है, 15 प्रो वहाँ पे स्ट्रगल करता है। देन हमने कुछ 2x वर्सेस 2x डिजिटल जूम के भी यहाँ सैंपल लिए हैं ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 प्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन अगर आप सिर्फ 2x डिजिटल को कंपेयर करते हो। बट ऑब्वियसली 14 प्रो प्लस में आपको 3x मिल रहा है, तो आप उसी में जाके शूट करोगे। बाकी लो लाइट में अगर आप 2x और 2x दोनों को कंपेयर करते हो, शाम के टाइम या रात के टाइम वीडियो लेते हुए, यहाँ पे 15 प्रो स्लाइटली बेटर निकल के आता है, बिकॉज आपको हाईलाइट कंट्रोल अच्छा मिल रहा है। बट अगेन वही डिफरेंस है, क्योंकि जो डायनामिक रेंज है वो 14 प्रो प्लस में बेटर है, क्योंकि वो शेडोज बेटर रिकवर
कवर कर पाता है, तो बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है। फ़र्क सिर्फ ये है कि 14 Pro Plus आपको बेटर एक्सपोजर निकाल के देता है। तो अभी मैं दोनों के ही फ्रंट कैमरा से एक साइड बाय साइड वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा की। अब फ़र्क ये है रेजोल्यूशन में, जहाँ पे 15 Pro में अब 4K 60 FPS दे दिया, जबकि 14 Pro Plus में आपको 4K 30 तक मिलता था। फ्रंट में अगर रेजोल्यूशन इतना मतलब FPS इतना मैटर नहीं करना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये है कि 4K 60 पे जाने से थोड़ा क्रॉप आ जाता है, जो आप अभी डिफरेंस देख सकते हो। बाकी लाइटिंग कैसी है मैं दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर बैक लाइट है। अभी मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज कौन बेटर कैप्चर कर पा रहा है, कहाँ क्लाउड्स बेटर निकल के आ रहे हैं, फेस पे एक्सपोजर कैसा है, वो सारी चीज़ें। बिकॉज अगर मैं फ्रंट लाइटिंग पे आता हूँ तो भी पीछे क्लाउड्स हैं एंड दिस इज़ नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन, और मैं थोड़ा वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ ताकि एक स्टेबलाइजेशन का भी आपको बेटर आइडिया लगे। बाकी लास्ट में अगर मैं फ्रंट वीडियो की बात करता हूँ, सेल्फी वीडियो, जो अभी आपने यहाँ पे कंपैरिजन देखा है, मुझे 14 Pro Plus बेटर लगा। उसके दो रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ स्किन टोन और दूसरा है डायनामिक रेंज। अब देखो, अगर आप 4K में भी शूट कर रहे हो आपको ऑब्वियसली 60 FPS मिल जाता है 15 Pro में, बट अगर आप 4K 30 में ही शूट करते हो और आपको वाइड एंगल ऑफ व्यू भी मिल रहा है, आपको बेटर स्किन टोन, बेटर डायनामिक रेंज, तो आई थिंक 14 Pro Plus स्टिल इज़ अ बेटर फ्रंट कैमरा वीडियो। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन। आई एम श्योर आपके भी कुछ व्यूज़ होंगे, कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन बढ़िया लगा। मुझे ऐसा लगता है कि 15 Pro का प्राइमरी वीडियो स्ट्रॉन्ग है, अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा रेजोल्यूशन है। उस चीज़ के अलावा मुझे अभी भी ऐसा लगता है 14 Pro Plus इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी उन लोगों के लिए जिनको एक टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए, जिनको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए एंड बेटर सेल्फी एंड फ्रंट वीडियो चाहिए। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो दोनों फ़ोन्स में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है 14 Pro Plus इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन अगर आप प्राइस देखते हो। सो ऐसे और कंपैरिजन इस चैनल पे आते रहेंगे। अगर आप नए हो फील फ्री टू जॉइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।